बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। क्वीन दारो जिसने दूसरी शादी की है उसने अब धमकियाँ देनी शुरू कर दी हैं, और वो भी ख़ुदकुशी की धमकियाँ। बाकायदा उन्होंने लाइव टिकटॉक पर उन्होंने जो है वो धमकी दी है कि वो जो है वो ख़ुदकुशी कर लेंगी। क्योंकि जो लोग हैं उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं कि उसने दूसरी शादी क्यों की है। उसका कहना है कि उसने शादी कोई प्राइम मिनिस्टर से नहीं की। उसके अलावा रिदा जो है वो एक्सपोज करने में लगी हुई है अपनी फ्रेंड को। क्या ये वाकई फ्रेंड्स थी और इसका मामला क्या है, इस टॉपिक पर भी बात करेंगे। और इनके फर्स्ट हस्बैंड का बयान क्यों नहीं आ रहा, इस टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक है, तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए बात करते हैं क्वीन दारो की। क्वीन दारो जो हैं वो लाइव आई हैं टिकटॉक पर, और उन्होंने वहाँ पर बात की है कि जिस तरह लोग उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, अगर वो एक माँ है, अगर वो अपने बच्चों के लिए क्या करती, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उसने अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए आसिम भट्ट से शादी की है। उसको कब की तलाक हो चुकी है। अब ये जस्ट नोटंकी है, ठीक है, झूठ बोल रही है क्वीन दारो। ऐसा कोई सीन नहीं था। क्वीन दारो ने जानबूझकर अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ली है, और क्या उनके हस्बैंड ने उनसे पैसे लिए हैं जिसकी वजह से वो खामोश हैं। बहुत से सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि उनके हस्बैंड ने पैसे लिए हैं आसिम भट्ट से, और इसकी वजह से वो खामोश हैं। ठीक है, जब उसे अफेयर का पता चला तो एक्सपोज करने की बजाय उसने उल्टा पैसे ले लिए और अपनी बीवी जो है वो दे दी। कुछ लोग ये कह रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि क्वीन दारो ने ना जाने उसके साथ ऐसा क्या किया है कि उसके बाद वो एक बार भी सामने नहीं आया। आखिर वो पब्लिक फिगर था, उसे कुछ तो बयान देना चाहिए था, लेकिन वो बिल्कुल खामोश है। इसके अलावा क्वीन दारो ख़ुदकुशी के धमकियाँ देने लगी है। वो कहती है कि जी अवाम मुझे बहुत ज़्यादा तनकीद कर रही है, मुझ पर वीडियोस बनाई जाती हैं, मीम्स बनाई जाती हैं, और मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मैंने अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए ये स्टेप उठाया है। मैं अकेली अपने बच्चों को पाल रही थी, और इस वजह से मैंने दूसरी शादी की है। और ये सब झूठ है, सब ड्रामाबाजी है। इसकी जब बच्ची अभी पैदा भी नहीं हुई थी तब से ये आसिम भट्ट के साथ डेट पर जाती थी, उसके साथ इसका अफेयर चल रहा था। अब बात करते हैं रिदा के बारे में कि रिदा जो है वो क्यों इसको एक्सपोज करना चाहती है। तो अब ये रिदा के मन की बात ही रिदा बता सकती है कि आखिर वो इसके पीछे इतना ख़ास क्यों पड़ी हुई है। कोई तो बात है कि रिदा डेली एक जो, या तो वो ख़ुद को ट्रेंड में लाना चाहती है, ठीक है, या फिर वो व्यूज़ के चक्कर्स में है, या फिर वो उसका जो है वो कोई अफेयर चल रहा था आसिम भट्ट के साथ, और फिर अचानक जो है वो क्वीन दारो से उसकी शादी हो गई। कुछ ख़ास रीज़न है जिसकी वजह से जो रिदा है वो अपनी फ्रेंड को रोज़ कोई ना कोई उसकी बात बता रही है, और वो कह रही है कि वो मज़ीद बड़े बड़े प्रूफ के साथ आएगी। उसके पास वीडियोस भी हैं और पिक्चर्स भी हैं, वो प्रूफ के साथ आएगी। अब देखते हैं कि रिदा मज़ीद क्वीन दारो के साथ क्या करती है, और क्वीन दारो नेक्स्ट स्टेप क्या उठाती है, क्योंकि क्वीन दारो ने भी ख़ुदकुशी की धमकियाँ दे दी। अब या तो रिदा जो है वो आसिम भट्ट से भी पैसे लेगी और फिर खामोश हो जाएगी, वीडियो का जो है वो बहाना करके कि मेरे पास वीडियोस हैं, और या फिर जो रिदा है वो सब कुछ एक्सपोज कर देगी, क्योंकि उसने एक बार फिर धमकी दे दी है। और इसके अलावा क्वीन दारो भी डरी हुई है, उसे भी लग रहा है कि अब उसके जो सारे पोल है वो खुल जाएंगे, इसलिए वो भी ख़ुदकुशियों पर आ चुकी है। अब देखते हैं इनके साथ और क्या क्या सीन चलते हैं। मिलते हैं इस तरह की एक और वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, मुझे दुआओं में रखिएगा याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।